तो कैजुअलिटी को अगर बाहर निकाल रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं, तो सबसे पहले जरूरी है खुद की सेफ्टी। सबसे पहले क्या जरूरी है? अगर आप खुद रहेंगे तो कम से कम गाइड तो कर सकते हैं ना। कोई अपने पास स्पॉटर और होंगे तो वो क्या कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। अब इसमें जैसे ये कंक्रीट कटर है, इसमें पत्ती लगाने के बाद में यूज कैसे करना है? जैसे आप इलेक्ट्रिक शॉक में लगाने के बाद में आपके हाथों में ग्लव्स होनी चाहिए, और इसकी आवाज़ से बचने के लिए, ज़्यादा ऑयल से बचने के लिए आपके कानों में क्या होना चाहिए? ईयर प्लग। क्या होना चाहिए? ताकि आप क्या हो, जो आवाज़ है उस समय आप दूसरी जगह ध्यान में नहीं जाए, और पूरा आप उसी जगह पे ध्यान एक साथ जोर लगा के काम करो, ताकि क्या हो, और अपना चेहरा इसके ऊपर नहीं लगा, थोड़ी दूरी बना के रखेंगे। और जैसे इसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, जैसे इसको क्या करेंगे, प्रेस करते हैं, ये क्या करेगा, करना स्टार्ट कर। जैसे इसमें क्या होती है, कटिंग के लिए अलग अलग क्या लगी होती है, ब्लेड लगी होती है। क्या लगी होती है? अलग अलग ब्लेड्स होती है। अलग अलग क्या लगी होती है? ब्लेड्स लगी होती है। ये लोहे काटने के लिए इस ब्लेड को क्या करेंगे, इस मशीन में डालेंगे, और तरीका वही होगा। लोहे काटेंगे तो भी क्या होगा, वायरलेस होगा। बचने के लिए क्या करेंगे, ईयर प्लग लगाएंगे, ठीक है ना। हाथों में ग्लव्स, ये दो तीन चीजें बहुत जरूरी है। हाथों में ग्लव्स हो रहे, ईयर प्लग। अगर अपने सेफ्टी में कहीं काम कर रहे हैं ना, सेफ्टी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तब क्या होता है, जैसे कोई वर्कर है, अब वर्कर को क्या करना है, जैसे अपन कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ सरिये क्या होता है, सबसे पहले निर्माण कार्य में किसकी जरूरत होती है? सरिये। अब सरिये को मोड़ देना, कटिंग करना, वो काम होता है ना। वहाँ बड़ी बड़ी ये कटिंग मशीन रखी होती है ना। अब इसका प्रयोग करने वाला जो लेबर का बंदा होगा, मैं हूँ सेफ्टी इंचार्ज या सेफ्टी मेंबर, सेफ्टी स्टीवर्ड, सेफ्टी इंजीनियर, ध्यान रखने वाला कि कौन बंदा सही ढंग से काम कर रहा है। अब इसमें वो चलाएगा, मुझे इतना ध्यान रखना है कि ऑब्जर्वेशन क्या होगी, निगरानी क्या होगी, उन चीज़ों में ध्यान रखते हुए अगर वो जिसका यूज कर रहा है, उसके पास एक तो होना चाहिए है हाथों में ग्लव्स। क्या होना चाहिए? हाथों में ग्लव्स। सर पे क्या होना चाहिए? केप होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेफ्टी अपने क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्टिव जैकेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रिफ्लेक्टिव जैकेट। सेफ्टी शूज होने चाहिए। क्या होना चाहिए? सेफ्टी शूज। ईयर प्लग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये सारे अगर फीचर्स उस बंदे के पास में हो तो ही वो इस मशीन का प्रयोग कर सकता है। ये होता है सेफ्टी में। अगर आपने वहां प्रैक्टिस कर रहे हो तो हो सकता है केवल आपको चलाने के लिए बोले, सामान आपको जरूर वहां मिल सकता है। ईयर प्लग, ग्लव्स, जो पहन के चलाएगा उसका नंबर आ जाएगा, जो पहन के नहीं चलेगा, हाँ नहीं मिले तो अलग बात है, अगर मिले तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक से पहनना है। समझ गए ना? कोई बड़ी बात नहीं है, लगाओ। उसके बाद में अपने को बचाव करते हुए दूर रहना है, क्योंकि ये ब्लेड है। और जितना कटिंग करने के टाइम में ध्यान रखना है, जो पार्ट है ना, आगे वाला मुंह क्या रहेगा, हमेशा ऊपर रहेगा। आगे वाला मुंह क्या रहेगा, हमेशा ऊपर रहेगा। क्योंकि देखो इस प्रकार से यूज कर रहे हैं ना, मैंने कोई भी ब्लेड लगा ली, जैसे ये ब्लेड है, ये कौन सी है, लोहे वाली, आयरन को कट करने वाली है ना। तो तब क्या रहेगा, काटने का तरीका यही होगा, हमेशा इस प्रकार से नहीं रखोगे अपनी तरफ, क्योंकि जो ये राउंड करेगा ना तो इसकी चिंगारियां वो अपनी तरफ आएगी। अरे घर्षण की वजह से जो चिंगारी है ना, आप खुद से बचने के लिए हमेशा ध्यान रखना, इधर वाला पार्ट है ना, अपनी तरफ वाला पार्ट का थोड़ा सा दबा के रखना है, आगे वाले पार्ट को थोड़ा सा उठा के रखना है। समझ गए ना? तब वो राउंड करते हुए जो भी चिंगारी निकल रही है आगे निकलेगी। और आगे आपको हमेशा ही ध्यान रखना, अगर आपके पास में कोई कटिंग कर रहे हो, आगे आप कोई घूम रहे हो, कोई और मेंबर घूम रहे हैं, तो भी आप फेल हो सकते हो। आगे कोई नहीं होना चाहिए, या आपके पास में कोई ऐसी स्पॉट है लकड़ी की तो आप आगे खड़ी कर दोगे, ताकि आगे चिंगारी है ना वो नहीं जाए। हो सकता है वहाँ केमिकल प्लांट हो सकता है फायर का, हैजार्ड का खतरा हो सकता है। तो उन सभी चीज़ों को बचने के लिए फायर के जो रिस्क है ना वो भी नहीं होनी चाहिए, फायर का एक्सटिंग्विशर भी मौजूद होनी चाहिए। क्योंकि कटिंग का काम कर रहे हो तो वहाँ क्या होगा, चिंगारियां निकलेगी, अरे आग लगने खतरा होगा कि नहीं होगा। उन सभी चीज़ों से बचने के लिए अपने पास में एक्सटिंग्विशर भी होना चाहिए। ये सारे मेथड अगर आपको पता है तब तो आप इसको, अरे चलाना नॉर्मल बात है, सब चला सकते हैं। तो मेथड वही है, एक्सटिंग्विशर रखोगे, क्या रखोगे, हो सकता है अगर इसकी चिंगारी कहीं चली गई तो आपको तो आग भी जानी पड़ सकती है, ग्लव्स पहने होंगे, ईयर प्लग लगाओगे। अब ये है, इसको ये तो होती है आयरन, यानी लोहे को काटने के लिए इस मशीन में लगाएंगे और सेम टू सेम चलाएंगे। समझ गए ना? तरीका वही, अपने वाले भाग को दबा के रखेंगे, ऊपर वाले भाग को उठा के रखेंगे। आपका रूटीन प्रैक्टिस होगा, उसके बाद में एक दिन लेके चलेंगे, दिखा देंगे चला करके सबको। उसके बाद में ये वुडन कटर है, एक मिनट ना, इसमें ये दिया है हाँ, ये है वुडन कटर। कौन सी होती है? वुडन। लकड़ी को काटने के लिए कटर है, सेम मशीन है, लगा देंगे, लकड़ी को काटने के लिए प्रयोग में ले सकते हैं। अब लकड़ी को काटने के लिए अपने काम आता है ना, गेट होते हैं, जितने भी कैजुअलिटी को बाहर निकालते हैं, गेट को काटना, कई बार ये खुलता नहीं तो काट सकते हैं ना गेट को, सब लकड़ी के क्या होता है, ये लकड़ी को काटने के लिए ये अपने ब्लेड डलती है। और ये कौन सी होती है? कंक्रीट कटर। अरे पत्थर वालों को काटने के लिए ये होती है, अपने पास में ये भी दिया गया है, कंक्रीट कटर है ना, इसका प्रयोग करते हैं। सेम टू सेम आवाज इसकी बोलने से इतनी होगी कि आपके कान अचानक एक बार से तो बिल्कुल चीखने लग जाएंगे।
है ना। इससे बचने के लिए क्या करो, वही बेस वो तरीका वही होगा, ग्लव्स पहने हुए अपने तरफ थोड़ा नीचे दबाए रखना है, आगे वाले पार्ट को थोड़ा उठाए रखना है और जितना हो सके उसके क्या दूर रहना है, जितना हो सके क्या रहना है, दूर रहना है, समझ गए ना। और हमेशा ही जो आपको मशीन मिले उसमें सेफ्टी गार्ड लगा होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए? गार्ड। जो गार्ड होता है ना, जैसे ये ब्लेड चलेगी तो इसके ऊपर क्या लगा होता है? गार्ड लगा होता है। अगर वो है ना, वो है, क्योंकि वो मशीन आपको ये छुट्टी हम लेकर के आए, वो बड़ी मशीन देंगे, उसमें गार्ड लगा होता है। गार्ड नहीं है तब आप बोलोगे सर इसके गार्ड नहीं, मैं नहीं कहूँ, खत्म। क्योंकि ये आपका क्या है, सेफ्टी फीचर्स है। गार्ड नहीं है इसकी, अगर बाई चांस आपका जो बोल्ट है वो खुल करके, इसका जो राउंड है वो खुल के बाहर निकल गया तो उसमें आपको इंजरी लग सकती है। तो गार्ड सबसे पहले क्या जरूरी है, क्योंकि गार्ड में जो कंक्रीट के जो पार्ट है ना उछलेंगे तो आपके चेहरे पे न आए, आप जहां काम कर रहे हो वहां न आए। कंक्रीट का पार्ट है, कंकर उछलेंगे, इसका मतलब आपकी आंखों में क्या होना चाहिए? ग्लव्स, सॉरी गूगल्स, जो अपना क्या बोलते हैं इसको, सेफ्टी ग्लास या चश्मा आपके लगा होना चाहिए, समझ गए ना। तो ये सारे सेफ्टी के फीचर्स भी आपको ध्यान रखने हैं। तो इससे क्या करेंगे, कंक्रीट काट सकते हैं, इससे क्या कर सकते हैं, लकड़ी काट सकते हैं, इससे लोहा। तीनों देख लिया ना। और आपको टाइमिंग मिलेगी, थोड़ा सा चला करके देखेंगे, पर देखेंगे वो कि कौन से तरीके से सीखा है, समझ गए। और उसके बाद में आता है सभी गांठें लगाना। तीनों गांठें लगा सकते हो ना। एक टॉपिक आपको कंप्लीट आज करके देखना ही है, सबके सब नोट वो ले लोगे, गांठें लगो। उसके बाद में एक साथ में और बता देता हूँ, ये सर बताते जाए लगी है चोट लगी। इनको उठाने के लिए अपन क्या करना है, सबसे पहले वही तरीका, जैसे अपन कैजुअलिटी को उठाते हैं ना, धीरे धीरे इसको जहां तक संभव हो, अब यहाँ ना, यहाँ हाथ डालेंगे, कहाँ डालेंगे, यहाँ स्पॉट मिलेगी ना। और एक पैर की चोट है ना कि दोनों को, एक पैर के ना, अरे दोनों होगी तब तो अपन क्या करनी है, पीठ पे बिठा के लेके जाना है। कैसे लेके जाना है? पीठ पे। और एक पे है तो क्या करेंगे, मानव वैसा क्या नहीं, एक पैर को सपोर्ट देते हुए लेके जाना है। जैसे एक पैर पे चोट है तो आप इसकी सपोर्ट करोगे, ये क्या ढीला छोड़ दो, इसकी सपोर्ट करो, खड़े होगी। अब अपने को चलना है ना इस पैर को, और यहाँ पकड़े रखोगे ना। अभी मेरे साथ में ये पैर आगे जाएगा, आपका वो जाएगा, समझ गए। इसके मतलब धीरे धीरे इसको क्या करेंगे, सपोर्ट से लेते जाएंगे। और यहाँ से पकड़े रखना, ये देख लो बेल्ट, ये जो बेल्ट है ना, ताकि सपोर्ट मिलती रहे। कर सकते हो ना। और मानो वैसा की करनी हो तो वही तरीका उठाने का क्या होगा, जैसे दोनों पैर काम नहीं कर रहे, दोनों पैर जैसे अपने पास में एक सपोर्टर और है, उठाएंगे। दो मेंबर हो तो क्या करेंगे, इसको स्ट्रेचर के रूप में उठा करके लेकर के जाएंगे, स्ट्रेचर के रूप में उठा के। अदरवाइज आप क्या करोगे, इसको अपने पीठ पे बिठा के भी क्या कर सकते हैं, दौड़ करके ले जा सकते हैं, कर सकते हो ना। पांचवा पार्ट है, चौथा ये, चौथे के सारे मैंने पार्ट बता दिए हैं। टाइम टू टाइम करते रहो। जिसको रस्सी मिल गई रस्सी वाला करता जाओ, जिसको ये देखने वो एक बार समझ लो कि ये कौन सी है। ये देखो इस साइड में ये छिपा हुआ है, इस साइड में चिपिंग हैमर बोलते हैं इसको। काम कुछ भी ले सकते हैं उसको, साथ में है चिपिंग हैमर का प्रयोग करना आना चाहिए। नॉर्मल सी बात है, कोई भी प्रयोग में करवा ले, तोड़ने के लिए, काटने के लिए काम में ले सकते हैं, कर सकते हैं ना। जैसे हथौड़ा होता है, किसी भी चीज़ को ठोकने के लिए काम में लेते हैं। इससे क्या करेंगे, कोई चीज़ को काटने में जोर से चोट मारेंगे, ताला भी इसमें टूट जाएगा ना। कोई ये पार्ट दिख रहा है कि सर ये अपनी टाइल्स है, इसको बाहर निकालना है, तो ये वाला पार्ट डाल करके उसको क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो चिपिंग हैमर का प्रयोग भी बेसिक है। पर आपको क्या करना है, इन चीज़ों को देखना है, देख करके एक बार चला करके वैसे देख लो, क्योंकि एक बार खुद प्रैक्टिस कर लोगे ना। अच्छा ऐसा होता है, अच्छा इनमें भी काम है इसका, क्योंकि एक बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो माइंड का वो शंका दूर होगा। कर सकते हो ना। चिपिंग हैमर हो गया, कंक्रीट कटर वाला आपकी मशीन होगी, जितनी भी नोट होती है वो लगा के देखो। रेस्क्यू वाला मैंने करवा दिया, और जो ये अपने मैंने बताया ना मानव वैसाखी वाला, वो भी टाइम टू टाइम करके देखो। उनके साथ मतलब बेट में